सलाम अलैकुम। रुक तेरे को बताते। अलैकुम अस्सलाम। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। क्यों हिला डाला ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के दौर में बेरोजगारी और महंगाई का आलम कुछ इस कदर है कि लोग कम से कम खर्चे में अपने बड़े से बड़े काम को पूरा करने की जुगाड़ में लगे पड़े हैं। यहाँ देखिए भाई साहब अपने मुंह से ही पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम बजा रहे हैं। बाकी ही इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बाबूराव का स्टाइल है। स्टेज पर सबसे ज्यादा मजाक मस्ती होती है वरमाला के समय। एक तरफ दूल्हे राजा अपनी सजनिया को माला पहनाने के लिए जी जान लगा देते हैं कि वहीं दुल्हन के भाई हैं कि हाथ ही नहीं आने देते। इस दुल्हन ने तो माला बड़े आराम से डाल दी, लेकिन जब दूल्हे की बारी आई तो कांड हो गया। इसे कहते हैं फटे तो फटे लेकिन पोजीशन न हटे। क्यों हिला डाला ना? वैसे तो इस दुनिया में भैया एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर हंसी के गुब्बारे मुंह से ही नहीं बल्कि नाक से भी फूटने लगते हैं। और जब ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर ना जाने गुब्बारे कहां कहां से फूटेंगे। अब जरा इस भाई के ब्रेकअप की दास्तान सुनिए। ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप ऐसे थोड़े ना, ब्रेकअप नहीं हुआ है। 4 दिन के अंदर अंदर उसके पापा ने दूसरे लड़के के साथ शादी कर दी। तो आपके साथ क्यों नहीं करवाई? क्या कमी है आप में? सर कमी कुछ नहीं थी, उसका बाप मामा लगता था मेरा। हे नादान परिंदो, कम से कम मामा को तो बख्श दो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दुल्हन ने बरमाला डालकर अपने स्वामी का आशीर्वाद ले लिया। यहाँ तक कि दूल्हे ने भी अपना मामला सेट कर दिया। लेकिन यह सब होने के बाद इन अंकल जी को कुछ ख्याल आया और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। आशिकी में तेरी थैंक यू वेरी मच। बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा कि कहाँ मैं इन सनकियों में फंस गया यार, कि अब ना जाने बेचारी इस दुल्हन को किस बिच्छू ने काटा कि सजी धजी दुल्हन सीधा स्टेज से उठकर डांस कम और तांडव करने लगी। और इसे देखकर बेचारे दूल्हे के तो तोते उड़ गए। अरे रुको जरा। अब जरा इस दूल्हे को भी देखिए जो बेचारा गलती पे गलती किए जा रहा है। और इसकी इस तरह की गलतियों से परेशान होकर पंडित ने भी इसे डांट की फटकार लगा दी। लगाइए माथे। अरे बेवकूफ, अरे पागल। भाई आज के समय में शादी सालों साल चले या ना चले, लेकिन शादी और प्री वेडिंग शूट की वीडियो लंबे समय तक जरूर चलनी चाहिए। और इसीलिए कई लोग शादी से पहले ही प्री वेडिंग शूट करवाते हैं। लेकिन इस तरह कौन करता है भाई? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन दूल्हे राजा को दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए थी, तो फिर क्या लड़की के बाप ने सीधी अपनी चप्पल उतारी और इसके मोटरसाइकिल के भूत को तुरंत भगा दिया। और फिर क्या दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेकर सीधा भागते फिरे। दोस्तों आपने आज तक कई तरह के डांस देखे होंगे, जैसे नागिन डांस, कछुआ डांस, गुल्लक में झाड़ू डांस और भी कई तरह के डांस होते हैं। लेकिन इस वाले डांस को देखकर आप हर तरह के डांस को भूल जाएंगे। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर
के बता रहा है बे। शादी वैसे तो एक जुआ है और वैसे आज के समय में हर किसी की किस्मत इतनी दमदार नहीं होती कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन इस लड़की को देखकर लगता है कि है अपनी किस्मत चांदी की चम्मच से लिखवा कर लाई है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या बात भैया पूरी है नजारा अक्सर अपने भंडारों में देखा होगा, जहां परोसते परोसते अक्सर लोगों की कमर टूट जाती है, लेकिन दावत का इंतजार कर रहे महीनों से भूखे इन भुक्कड़ों का पेट भरता ही नहीं है। और अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है तो जरा इस टेक्निक को आजमाइए। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। जरा मोमेंट है भाई, मोमेंट। गाइस, हमारे घर की शादी में लड़ाई हो गई है। मुझे डर है कि वो हलवाई कहीं खाने में जहर न मिला दे। अच्छा। देखिए अक्सर जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं। हाय दया। इसीलिए जब लड़की देखने जाएं तो सिर्फ फोटो देखकर ही तसल्ली ना कर लें, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो दुल्हन तो घर आएगी लेकिन अपने साथ पीपल वाली चुड़ैल भी ले आएगी, जो आपको दिन में ही रात के तारे दिखा जाएगी। देखो अपने क्या आजकल के दूल्हे तो दूल्हे बल्कि दुल्हने भी किसी से कम नहीं है। कोई अतरंगी डांस कर रही है तो कोई बुलेट पर सवार होकर घूम रही है, और इनमें से कुछ तो दूल्हे के कंधे पर सिर रखकर खर्राटे मार रही हैं। लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन इस दुल्हन की कोई होड़ नहीं कर सकता। कौन है? दोस्तों शहरों का तो पता नहीं, लेकिन जब गांव में शादियों में पैसे लुटाए जाते हैं तो लूटने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब शादियों में सालों साल लूटपाट कर रहा कोई इंसान दूल्हा बन जाए तो फिर उसका हाल कुछ ऐसा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे धीरे बाबू धीरे, अगर लुंगी खुल गई तो दुल्हन हाथ आने से पहले ही निकल जाएगी। दोस्तों दूल्हों की एंट्री में आज तक आपने कई तरह के नज़ारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मंजर ही अलग है, क्योंकि शादी में मिली मोटरसाइकिल को देखकर दूल्हा इतना बौखला गया कि जाते ही उसी पर सवार हो गया। और इस मामले में दूल्हे के दोस्त तो इसके भी फूफा निकले। लगता है इनके गांव में किसी को पहली बार दहेज में मोटरसाइकिल मिली है। राजा जी शादी में जितनी बहलू दूल्हा दुल्हन की होती है उतनी ही पंडित जी की भी होती है, क्योंकि इनके मंत्रों के जाप से ही तो दूल्हा दुल्हन पति पत्नी में बदलते हैं। इसीलिए पहले पंडित जी के साथ मजाक मस्ती करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आजकल के लौंडे तो दूल्हे के ससुर को न छोड़े, पंडित किस खेत की मूली है। अरे पंडित जी थोड़े तो मर्दाना स्टाइल में डरते। अबे साले। अगर यह गाना सुनकर आपको भी यही लगता है कि गांव के जवान बॉर्डर पर आतंकवादियों की गोटियां निकालने जा रहे हैं तो शायद आप गलत हो, क्योंकि यहाँ तो गांव के सारे कुंवारे जवान अपने लिए दुल्हनियां ढूंढने जा रहे हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हाथ वही है बस मर्द की जगह मर्दाना है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस हवा निकल गई। लगता है मायके से मैडम देसी घी पी कर आया। आज की मॉडर्न दादियाँ भी किसी से कम थोड़ी हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन आंटियों का स्टेज तोड़ डांस देखा है? अगर नहीं देखा तो अपनी अखियों की शटर को थोड़ा खोलिए, क्योंकि अब मामला थोड़ा भारी होने वाला है। सिस्टम पार देंगे।
लगता है अब अंटियां ही गदर मचाएंगी, पापा की परियों का जमाना तो गया। आज तक आपने शादियों की कई तरह की कैसेट देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कैसेट देखी है? वाह भाई वाह, इसे कहते हैं एडिटिंग का कमाल। कहाँ से लिया और कहाँ चिपका दिया। लो, कुर्ता लो, पजामी लो, सलवार लो, 100 रुपए। कबाड़ी वाले। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। खुशबू अपने पन की ढूंढता। बोलो जुबान केसरी।